हाय फ्रेंड, दिस इज सूर्य सर। वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आइए फ्रेंड, आज हम देखें एक्सेप्शन। जो ये आपका बता रहे थे आपको, जो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हम बताए थे कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। हम आपको दो नियम बताए थे, दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक बताए थे अगर आरबी किस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो आरएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आरएस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया था। दूसरा कॉन्सेप्ट का था अगर आरबी किस में होगा, पास्ट में होगा, तो आरएस भी किस में होगा, तो ये आरएस है, तो आरएस भी किस में होगा, पास्ट में होगा। यही तो दो कॉन्सेप्ट देखे थे। आइए आज तीसरा कॉन्सेप्ट देखें कितना सिंपल होता है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, जो आपका कॉन्सेप्ट नंबर है, कॉन्सेप्ट जो है आपका है तीसरा। कॉन्सेप्ट कौन सा है, तीसरा। तीसरा कॉन्सेप्ट से क्या कॉन्सेप्ट का है, एक्सेप्शन। EXCEPTION एक्सेप्शन मीन्स पढ़ेंगे अपवाद। अपवाद क्या होता है, हमने आपको बताया आरवी पास्ट है तो आरएस को पास्ट बनाएंगे। आरवी अगर पास्ट है तो आरएस के वर्ब को क्या बनाएंगे, पास्ट बनाएंगे। एक्सेप्शन आ गया, अगर आरवी पास्ट है तो आरएस पास्ट में ही रहेगा। सॉरी, अगर आरवी पास्ट है तो आरएस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। आइए देखें, पहले थोड़ा सा लिख लें क्या करा है। यदि ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये करा आरबी के पास्ट टेंस में होते हुए, क्या है कॉन्सेप्ट इसका, आरबी के पास्ट टेंस में होते हुए भी आरएस का टेंस नहीं बदलता। क्या है, नहीं बदलता। बताइए क्यों नहीं बदलता, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये क्या करा, आरबी का टेंस किस में है, पास्ट है, और आरएस का टेंस किस में है, आरएस का टेंस परिवर्तन नहीं होगा। जबकि पीछे क्या था, अगर आरबी पास्ट है तो आरएस को पास्ट बनाना पड़ेगा, बना रहे थे। इसमें क्या है, बनाना नहीं पड़ेगा, यानी कि सेम वैसे रहने देंगे। आइए देखें कैसे होता है, क्या होता है। पहला क्या है, इसके में जो है पहला आपका जो होता है, जब, नोट करिए जरूर, जब सदा सत्य रहने वाली बात, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, सदा सत्य रहने वाली, यानी कि सदा सत्य, सदा सत्य मतलब क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली बात, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ कही जाए, कही जाए तो क्या करेंगे, चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल तो समझे। द टीचर सेड, the teacher said, the sun rises in the east, in the east। टीचर ने कहा the sun rises in the east, जो सूर्य है पूरब में उगता है। ये बताइए इसमें कोई याद करने वाली बात है, अगर सूर्य पूरब में उगता है तो उगता है, अगर हम पास्ट बनाएंगे तो क्या उगता था, अब नहीं उगता। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात है, जो हमेशा से पूरब में ही हमने मान लिया है कि पूरब है, जिधर शुरू होता है वो पूरब है। तो ये जो है परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए वाला कैसे बनेगा, द टीचर सेड, द टीचर सेड, सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, दैट लग गया, उसके बाद सेम उतार देंगे, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बताइए कितना कठिन है। अरे भाई, सूर्य जब पूर्व से निकल रहा है तो हम पश्चिम थोड़ी ना इसको बनाएंगे, निकलता है। अब इसको पास्ट बनाएंगे, राइज्ड, रोज बनाएंगे, इसका पास्ट क्या बनाएंगे, रोज बनाएंगे। अगर इसका पास्ट रोज बना दें तो उगता था, इसका मतलब अब नहीं उगता, तो गलत हो जाएगा ना। तो यहां को याद करने की क्या जरूरत है, माइंड यूज करिए ना। उगता है तो उगता है,
और देखिए एग्जांपल जैसे ही सेड, कामा, ये कामा है इन्वर्टेड कामा, ये शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द कहाँ, द सन। जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है ये सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। अब अगर हम इस वर्ब को पास्ट बना दें, इसका मतलब चक्कर लगाती थी, अब नहीं लगाती, तो गलत हो जाएगा ना। और सबको पता है कि चक्कर लगाती है। अगर पास्ट बनाएंगे तो लगाती थी, इसका मतलब वो कि अब नहीं लगाती है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये बात सत्य है कि सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। देखिए तो क्या होगा, ही से कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। इस कामा को, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, कंजंक्शन यूज कर देंगे, दैट यूज कर देंगे, इसके बाद सेम ऐसे उतार देंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आइए आगे देख लें। अगला आपका क्या है, ये आपको एक्सेप्शन जो है समझ में आया होगा, क्योंकि आरबी पास्ट है तो आरएस में परिवर्तन नहीं होगा। पहला पॉइंट है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। चलिए दूसरा देखें, हैबिट वाली बात आती है दूसरे में। दूसरा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं, इसी में है दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरे में ही हैबिचुअल फैक्ट, यानी कि जब आदत संबंधी तथ्य, आदत संबंधी तथ्य, आदत संबंधी मतलब क्या है, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य, यानी कि हैबिचुअल, फिर से लिखें, आदत संबंधी तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट क्या है, हैबिचुअल फैक्ट कही जाए। आदत संबंधी तथ्य हो, इसमें अगर हैबिट की बात कही गई हो, जब क्या हो, हैबिट की बात कही गई हो, तो आरएस में परिवर्तन नहीं होगा। आइए देखिए, जैसे द टीचर सेड, टीचर ने बताया, द टीचर सेड, क्या कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, जो कुत्ते हैं वो किस पर भौंकते हैं, न्यू आदमी लोगन पे, अजनबियों पर क्या करते हैं, भौंकते हैं। अब ये बात सही है ना, हैबिट है, ये डॉग की हैबिट है, कुत्ते की हैबिट है, अजनबी कोई नया आदमी देख लेंगे उसे भौंकने लगेंगे, ये तो सब जानते हैं, तो भाई इसमें कहां परिवर्तन होगा, सिर्फ ऐसे उतार देंगे, बनाने में कहा जा रहा, तो टीचर क्या सेट, काम इन्वर्टेड कामा हटेगा, बताओ कंजंक्शन क्या लगेगा, इसमें डॉग्स हो गया सब्जेक्ट आपका, तो सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है, तो कंजंक्शन लगेगा दैट, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। इसके बाद सेम ऐसे उतार देंगे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, एकदम सिंपल, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। आइए और देखें एग्जांपल, जैसे he said, उसने कहा, चलो, he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या, when the cat is away, when the cat is away, the mice क्या करने लगते हैं, the mice play, बताओ करेक्ट, जब बिल्ली दूर चली जाती है चूहे खेलने लगते हैं, बात तो सही है, जब बिल्ली अगर चूहे के सामने रहे तो बिल से देखता रहेगा कि जो है बिल्ली जाए, इसके बाद मैं बाहर निकलूं, जैसे बिल्ली हट जाती है, दूर चली जाती है, तैसे वे क्या करने लगते हैं, चूहे खेलने लगते हैं, ये उनकी आदत होती है,
बिल्ली आई, बिल में चले जाते हैं, और बिल्ली गई निकल कर। चलिए आइए देखें तो क्या होगा, ही से टू का किस में चेंज होगा, टोल्ड मी। तो यहाँ आर एस, बताइए आप मास्टर, अब कुछ लड़के कहेंगे ये तो व्हेन से स्टार्ट है, मास्टर बताया था डब्ल्यू एस से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, कंजंक्शन डब्ल्यू एस लगता है। लेकिन यहाँ देखिए डब्ल्यू एस कहाँ है, ये इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस तो है लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, इसके बाद सब्जेक्ट दे दिया है। डब्ल्यू एस कब होगा, इंट्रोगेटिव कब होगा, जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया हो। इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो डब्ल्यू एच जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद सब्जेक्ट दे दिया है तो असर्टिव है। तो असर्टिव सेंटेंस जब होता है तब जाकर हम कंजंक्शन यूज करते हैं दैट। तो ये इसका मतलब हुआ जब, करा व्हेन द कैट इज अवे, द बिल्ली, जब बिल्ली दूर चली जाती है, माइस प्ले, चूहे खेलने लगते हैं। तो आइए बनाए देखें क्या बनेगा। कंजंक्शन दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, द माइस प्ले, जब बिल्ली दूर चली जाती है चूहे। ये आपका सही है। आगे पास्ट है लेकिन आगे इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने पहला देखा क्या जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा क्या देखा हैबिचुअल फैक्ट, यानी जो हैबिट वाली तथ्य कही जाए, यानी कि हमेशा सत्य होगा वो, तो इस परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लीजिए है ना, बाघ जो है नया लोग जो है, डाग जो है कुत्ते, डाग जो है स्ट्रेंजर को देखेंगे भौंकने लगेंगे, नए आदमी को देखेंगे भौंकने लगेंगे। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी। और ये क्या है, कैट जो है दूर चली जाती है तो माइस क्या करने लगते हैं, चूहे क्या करने लगते हैं, खेलने लगते हैं। आइए और एग्जांपल थ्रू समझें। तीसरा पॉइंट क्या करा इसमें, तीसरा कह रहा है कहावत हो, यानी कि प्रोवर्ब हो। तीसरा क्या हो, जब कहावत कही जाए, जब कोई कहावत हो, कहावत मीन्स क्या होगा, प्रोवर्ब कही जाए, कही जाए तो परिवर्तन नहीं होगा इसमें। एग्जांपल देखिए, जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड, कम एंड कम स्टार्ट, honesty is the best policy, honesty is the best policy। क्लास 12 में इंटर वालों में जो है, इंटर में एक नंबर पे 2 नंबर पे पूछता है, क्या करता है, ये जो है यहाँ दा लगा देगा या तो यहाँ से दा हटा देगा। तो आपको यहाँ दा लगाना होगा और यहाँ दा नहीं लगाना होगा। क्यों, क्योंकि यह सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है और यहाँ ऑब्जेक्ट नाउन से पहले दा नहीं लगता। तो याद रखिएगा इस सेंटेंस। तो इसमें कहानी परिवर्तन होगा भाई को, जो है प्रोवर्ब है आपका, कहावत है, तो कहावत में जो है आपका चेंज नहीं होता। The teacher said, कंजंक्शन क्या है, that। सेम उदाहरण देंगे क्योंकि आपका असर्टिव सेंटेंस है। honesty is the best policy, honesty is the best policy, honesty is the best policy। आइए हम थोड़ा आगे देख लें। इसके बाद चौथे पॉइंट पर आए और लास्ट पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, जब किसी ऐतिहासिक, जब किसी ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना को हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो, का जिक्र हो। जब कोई ऐतिहासिक घटना की बात कही जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए, द हिस्ट्री टीचर
द हिस्ट्री टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर सेड, क्या कहा? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India. फुल स्टॉप, नोट करना क्लोज। फिर समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका क्या होगा? ये भाई कहा जाता है, ये जो है आपका हिस्ट्री का फैक्ट है, हिस्ट्री का तथ्य है कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का सम्राट कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। तो होगा द हिस्ट्री टीचर, द हिस्ट्री टीचर से, कामा और कामा हटेगा तो कंजक्शन आएगा दैट। सेम ऐसे उतार दूंगी, ये फैक्ट है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट। तो क्या होगा? समुद्रगुप्त इज called, समुद्रगुप्त इज called the नेपोलियन ऑफ, कहाँ का? इंडिया का। ये आपका 4 पॉइंट जो है एक्सेप्शन है। 4 पॉइंट क्या है? एक्सेप्शन है। ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम देखेंगे आगे।